Hello girls and guys, babies and babas. Welcome back to my channel How to Learn English. Well, in today's lecture we will be looking at the difference between the finite and the non-finite verb. सबसे पहले हम finite verb के बारे में पढ़ लेते हैं कि what is a finite verb. A finite verb is a verb that acts as a main verb in a sentence or a clause. फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जिसके बगैर कोई सेंटेंस नहीं हो सकता या कोई क्लाज नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे पास किसी क्लाज या किसी सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब काम कर रहे होते हैं। हमने पढ़ा कि फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट एक्ट एज अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस और अ क्लाज। एग्जांपल्स को देख लीजिएगा। ही प्लेज, शी प्लेज, दे गो टू होम। तो इन जुमलों में प्ले, गो, ये हमारे पास मेन वर्ब हैं। अगर इनको आप इस जुमलों से हटा देते हो तो ना आपके पास क्लास बचता है और ना आपके पास सेंटेंस बचती हैं। तो ये हमारे पास मेन वर्ब होते हैं किसी भी सेंटेंस में। इसके बगैर ना कोई सेंटेंस बन सकता है और ना कोई क्लास बन सकता है। ये एक्चुअल में फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट एक्ट एज अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस और अ क्लॉज। ये किसी सेंटेंस में मेन वर्ब या फिर क्लास के मुतालिक काम नहीं करता। ये उधर उधर के काम करते हैं, लेकिन हमारे पास मेन वर्ब के जरिए से काम नहीं करता, इसलिए हम इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा कि अगर मेन वर्ब के ज़रिए से ये काम नहीं कर रहा तो फिर इसका फंक्शन क्या है? तो अगर हम इसके फंक्शनल डेफिनेशन को देखेंगे तो वो ये होगा कि इट इज़ अ वर्ब दैट एक्ट एज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब और अ नाउन इन अ सेंटेंस। ये हमारे पास वो वर्ब फॉर्म्स होते हैं जो कि किसी जुमले में एज एन एडजेक्टिव काम कर रहे हैं या फिर किसी सेंटेंस में एज एन एडवर्ब काम कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अगर ये हमारे पास मेन वर्ब होते तो फिर तो जाहिर सी बात है, अगर मेन फंक्शन इसने एक्ट कर रहा होता तो फिर हम इसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर ये मेन वर्ब के लिए एक्ट नहीं कर रहा है तो अब हम इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के एक एक टाइप और उसके ऊपर एग्जांपल्स को देख लीजिएगा। नॉन फाइनाइट के टाइप्स में से सबसे पहले हम नंबर पे हमारे पास आता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के बाद जेरेंड आता है और जेरेंड के बाद हमारे पास आता है पार्टिसिपल्स। हम इन्फिनिटिव को देखेंगे तो इन्फिनिटिव हमारे पास टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। आप इस जुमले को देख लीजिएगा। आई लाइक टू बाय फ्लावर्स। मैं चाहता हूं कि मैं गुलाब खरीदूं। तो यहाँ पर हमारे पास लाइक जो हैं ये मेन वर्ब हैं जिसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और टू फॉलोड बाय फेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि टू बाय, ये हमारे पास एक इन्फिनिटिव है और इसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक फाइनाइट वर्ब हो गया जो कि हमें मालूम है जो कि मेन वर्ब एक्ट कर रहा है, वो है आई लाइक, यानी कि लाइक इसमें हमारे पास मेन वर्ब है। और एक इसमें हमारे पास आता है टू बाय। टू बाय हमारे पास एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब को आप हटा देते हो तो आई लाइक फ्लावर्स, तो अब भी ये सेंटेंस हमारे पास मीनिंगफुल है, यानी कि आई लाइक फ्लावर्स। दूसरे जुमले में जेरेंड के एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। आई लाइक स्विमिंग। स्विमिंग हमारे पास एक ऐसा वर्ब है जो कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी से बना है और इस सेंटेंस में इसने एज ए नाउन काम किया हुआ है, इसलिए हम इसे जेरेंड कहते हैं। ये मेन वर्ब नहीं है। आपने ज़हन में ये बात याद रखना है कि जिस सेंटेंस में मेन वर्ब होता है उसके बाद चाहे इन्फिनिटिव हो, चाहे जेरेंड हो, चाहे पार्टिसिपल हो, तो उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तीसरे एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। द टायर्ड मैन लुक्स बैड। इस जुमले में लुक्स हमारे पास मेन वर्ब हैं और द टायर्ड का जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल हैं। तो जो पास्ट पार्टिसिपल होगा हमने पढ़ा कि वो हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि एक हमारे पास फाइनाइट वर्ब होता है जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, और यही मेन वर्ब इसके बगैर न कोई सेंटेंस बन सकता है और न कोई क्लास बन सकता है। तो
इसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब एक्ट नहीं कर रहे होते हैं। वो या हमारे पास एज एन एडजेक्टिव एक्ट कर रहे होते हैं, या एज एन एडवर्ब, या फिर वो हमारे पास एज अ नाउन यूज़ होते हैं किसी से। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। बेसिक ग्रामर, स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सादिक, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।